Hello everyone. This video is all related to the changing of the method of the education in the India. Especially focus on the India. So सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं. Actually the OMIDR Network India and REDSER यह एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन एडटेक सेक्टर मीन्स दैट इज एजुकेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी एडटेक सेक्टर जो अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ हम बता रहे हैं. दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ द एडटेक, दैट इज मीन्स एजुकेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास जा रहा है. मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग देखते हैं, आप लोग कुछ सीखते हैं, अगर कुछ जानना चाहे तो कमेंट में डालते हैं, है ना. तो ये क्या है, एक तरह का एडटेक सेक्टर है. तो उन्होंने बोला कि यह लगभग $30 बिलियन 2025 को हो जाएगा. जो अभी की बात करें तो 2.8 बिलियन डॉलर 2020 को है. क्लियर. सो अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो हमारा गुरुकुल पद्धति था मीन्स जो हमारा ट्रेडिशन था एजुकेशन का, अब वह टेक्नोलॉजी में चेंज हो चुका है. सो क्या यह कितना चेंज हुआ है, थोड़ा सा इसका हम क्रिटिकली इवेल्युएट भी करेंगे और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि फेज बाय फेज ये कैसे चेंज हुआ है. क्लियर. तो अगेन फोकस ऑन दिस रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दैट इज मीन्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज एडटेक सेक्टर, है ना. तो एडटेक सेक्टर ठीक है तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन राइट नाउ दिस सेक्टर ऑल्सो फेसेस चैलेंज. बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस कर रहा है. जैसे अभी भी इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, फोकस ऑन द इंडिया, अर्लियर आई टोल्ड यू लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे है, लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे है, इन एडिक्यूट एक्सेस ऑफ डिवाइस मीन्स अभी भी यहाँ पे आधारभूत संरचनाएं की बहुत कमी है. यहाँ भी अभी भी लिटरेसी, इफ़ यू टॉक अबाउट लिटरेसी मीन डिजिटल लिटरेसी, कैसे डिवाइस को चलाएंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे कोई, सो दैट इज ऑल्सो यहाँ पे कम है. और जो भी डिवाइस यूज करते हैं, अभी इंडिया की बात करेंगे तो उतना अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑन द जनसंख्या पे तो पेनेट्रेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है. यस, अदर कंट्री से अच्छा है, नंबर तो अच्छा दिखता है, लेकिन पेनेट्रेशन उतना अभी अच्छा नहीं है. थोड़ा सा पेंडेमिक के चलते पेनेट्रेशन बढ़ा है. स्मार्टफोन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, डिजिटली स्मार्टफोन. क्लियर. बट यह सेक्टर जो है बहुत पॉजिटिव साइन कर रहा है एंड दैट इज थ्रू दिस सेक्टर द एजुकेशन एक्सेसिबल सस्टेनेबल इन आवर कंट्री. यही एक सेक्टर है एडटेक जिसके कारण अभी एजुकेशन सस्टेनेबल हो चुका है, इंक्लूसिव हो चुका है, हर कोई कर सकते हैं, है ना. अब मान लीजिए कि अभी यह जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह एक ब्रीफ में एजुकेशन सिस्टम को डील करूंगा मैं. क्लियर. तो यह क्या है, एक तरह का एडटेक माध्यम से आपको पता चल रहा है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. यूपीएससी में, जीएस पेपर 2 में एजुकेशन से में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, एंड ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में यह आ सकता है. दूसरी बात, यह करंट अफेयर्स में एडटेक सेक्टर पे भी अगर पूछा जाए तो यू कैन पुट इन द बॉडी पार्ट ऑन योर मेंस एग्जामिनेशन, दैट वुड बी रिगार्डेड वेरी गुड आंसर, है ना. चलिए अब देखते हैं. अब हम देखते हैं कि पेडागोजी ऑफ द एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो तरीका है वह पेडागोजी क्या है. पेडागोजी टेक्निक यानी किस तरह का एजुकेशन. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, फोकस ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया है. मीन्स एजुकेशन की बात करें तो जितने भी पीरियड थे, रूल थे, उसमें अलग अलग तरह के एजुकेशन पेडागोजिकल टेक्निक यूज किया गया. उस समय एम भी कुछ अलग थे, ऑब्जेक्टिव भी कुछ अलग थे, उद्देश्य भी अलग थे. तो जो एजुकेशन का पर्पस था, पेडागोजी था, टेक्निक था, वो भी अलग था. क्लियर. अब इसको अगर हम ट्रेडिशनल पेडागोजिकल टेक्निक में लेते हैं तो जो ट्रेडिशनल पेडागोजिकल टेक्निक की बात हम कर रहे हैं, वह जो पहले था वह टीचर सेंट्रिक था, गुरु शिष्य परंपरा, याद कीजिए जब. लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइम का जो एजुकेशन है वह चाइल्ड सेंट्रिक है, यानी आपको क्या पसंद आएगा, आप किस तरह समझेंगे, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. मीन्स कैसे इसको इंटरैक्टिव बनाया जाए, है ना. और इंटरैक्टिव बनाने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किया जाएगा, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किए जा रहे हैं. जैसे देखिए मैंने एक बनाया हूँ, पीपीटी पे रखा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट इसमें डाला हूँ, है ना. उसके बाद भी कुछ बोल रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड. मीन्स व्हाट, मीन्स क्या, यह एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल
पेडागोजिकल टेक्निक, एजुकेशन की बात कर रहा हूं, एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो अभी टेक्नोलॉजी में चल रहा है। पहला क्या होता था, टीचर सेंट्रिक, अब क्या हो रहा है, चाइल्ड सेंट्रिक। क्लियर, चाइल्ड सेंट्रिक। लेकिन अभी जो डिमांड है ना, वह दोनों का होना चाहिए। मीन्स अभी जो अगर अच्छी तरह बच्चे को फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर एजुकेशन, दैट शुड बी ब्लेंड ऑफ द न्यू एंड ओल्ड पेडागोजिकल टेक्निक। मीन्स यू शुड हैव द ट्रेडिशनल एंड ऑल्सो यू शुड हैव द मॉडर्न। दैट इज द डिमांड ऑफ दिस एरा। इस युग का यह डिमांड है कि परंपरागत आपका टेक्निक के साथ अगर आधुनिक टेक्निक जो आप चाइल्ड सेंटर, जो चाइल्ड पे फोकस करता है, जो इंटरैक्टिव बनाता है, वह दोनों की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे एजुकेशन हमारा कैसे वायरी किया। सबसे पहले शुरू करते हैं वैदिक एजुकेशन। देखिए, वैदिक एजुकेशन जो था, या उस समय क्या था, इस तरह का लिखने पढ़ने की बात नहीं थी। तो जो भी हाइमन होते थे, मंत्र होते थे, वह आचार्य लोग एक बार बता देते थे, उसके मेमोराइज कर लिया जाता था उनके डिसाइपल शिष्य के द्वारा, और यह मेमोराइजेशन के तहत यह जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता था। यानी एक पर्सन है जो गुरुजी हैं, वो अपने शिष्य को कुछ बताए, वो मेमोराइज कर लिया, या किसी को बताएं वो मेमोराइज कर लिया, ये किसी को बताएं मेमोराइज कर दिया। इन दैट वे यह एजुकेशन आगे बढ़ती थी जनरेशन टू जनरेशन। आ गया समझ में, है ना। अब यह इतनी ब्रेन पावर, इतनी कैपेसिटी कैसे होती थी, बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। लोग मेडिटेशन इतना ज्यादा करते थे कि मेमोरी पावर बहुत बूस्ट होता था, और इस तरह का करते थे। जब आते हैं पोस्ट वैदिक काल पीरियड में, उस समय स्टूडेंट को कुछ वर्बल लेसन भी दिया जाने लगा। मीन्स सेल्फ एस्टीम मेडिटेशन। उस समय थोड़ा सा यह जो है परंपरागत मेडिटेशन वाला और याद करने वाला थोड़ा सा डेविएट हुआ। मीन्स अब उस समय याद करने वाला मेथड से अब इनेग्मेटिक मेथड आया। इनेग्मेटिक मेथड मीन्स बहुत गूढ़ चीज को समझ लेना। छोटा सा कोई गूढ़ चीज बता दिया गया, उससे सारी चीज समझ लेना, है ना। पजल सॉल्व करना, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में पजल को डील करने की बात किया गया। उसके बाद आ गया एफोरिस्टिक मेथड। एफोरिस्टिक मेथड मीन्स होता है कि बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस, 4 पेज की बात थोड़ा सा सेंटेंस में लिख देना, सत्यमेव जयते, इस तरह करके, है ना। तो इस तरह करके मीन्स अब यह एफोरिस्टिक मेथड चला, इनेग्मेटिक मेथड, देन एफोरिस्टिक मेथड। देखिए, अब वहां से याद करने वाला चीज से शुरू होकर इनेग्मेटिक मेथड, देन एफोरिस्टिक मेथड चला, है ना। उसके बाद आ गया डायलेक्टिकल मेथड। इसमें दो आदमी बैठ के बात करते थे और डिस्कस करते थे कोई चीज, डायलेक्टिकल मेथड। एफोरिस्टिक मेथड के बाद डायलेक्टिकल मेथड आ गया। चूंकि इतना एक कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता था इस हाइमन को, और कि उसको डिस्कस करने के लिए भी डायलेक्ट की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद में आ गया तो सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या होता था, या डायलेक्टिक मेथड सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्रिएटिव सिंथेसिस। मींस अब क्रिएटिव चीज में यह तब्दील होने लगा। आ रहा है बात समझ में, है ना। सो अब बोलेंगे कि वैदिक मेथड की तरह ओरल सिस्टम हमको ब्रह्मनिज्म एज में भी चलता रहा, है ना। मीन्स स्टूडेंट को मंत्र का मीनिंग बताया जाता था, उनको गुरुजी पढ़ाते थे, व्याकरण होती थी, न्याय शास्त्र होता था, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी होता था, है ना, जो कंपोज्ड होते थे वर्स वगैरह में। क्लियर। तो यह थोड़ा सा हो गया कि वैदिक एज में जब हाइमन याद करते थे, उसके बाद में इनेग्मेटिक आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, एफोरिस्टिक आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, डायलेक्टिकल आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, सिंथेटिक आ गया। यह क्या है, प्रोसेस टू, जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ और लास्ट में सिंथेटिक क्रिएटिव यहीं से शुरू हुआ। आया बात समझ में। यानी तो अब मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा जो हिस्ट्री के स्टूडेंटों को पता होंगे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी से माना जाता है मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे शुरू हुआ, है ना। 1813 में जो ऐसा बोला गया कंपनी की तरफ से कि हाँ, अब इसको इंडियन को इम्पार्ट, एजुकेशन को इम्पार्ट कीजिए। तो लॉर्ड मैकले आए, उन्होंने मिनट्स में सपोर्ट किया था वेस्टर्न एजुकेशन के, मेनली इंग्लिश एजुकेशन को। विलियम बेंटिंग साहब आए 1835 को, उसने रिजर्वेशन पारित किया।
और बताया कि यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ा जाए, साइंस को प्रोपगेट किया जाए, है ना। लेकिन रियली में जो इंडियन मॉडर्न एजुकेशन शुरू किया हमारे यहाँ इंडिया में, वो पुर्तगीज ने शुरू किया। उन्होंने उसने क्रिश्चियनिटी, लॉजिक, ग्रामर, म्यूजिक वगैरह को पढ़ाना शुरू किया था, है ना। उस समय उसके बाद में ऑब्जर्वेशनल मेथड आने लगा, यानी किसी भी चीज को आप सीखें उसको देखते हुए, उसको एक्सपीरियंस करते हुए। उसके बाद तुरंत ऑब्जर्वेशनल मेथड दैट इज कन्वर्ट इनटू द लेबोरेटरी मेथड में कन्वर्ट हुआ। मींस आप कुछ सीखें एक्सपेरिमेंट करते हुए। ऑब्जर्वेशन में क्या करें, ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, अब कुछ सीखे एक्सपेरिमेंट करते हुए, है ना। उसके बाद में आ गया सोशलाइज्ड रिसाइटेशन मेथड। मींस यह मेथड जो है इंफेसाइज करता था सोशल लर्निंग पे, मींस कोऑपरेटिव लर्निंग पे, मींस कलेक्टिव एफर्ट्स पे। कलेक्टिव एफर्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कलेक्टिव एफर्ट्स पे, है ना। सो उसके बाद में प्रोग्राम आया, सॉफ्टवेयर अप्रोच टेक्नोलॉजी आया। जो सॉफ्टवेयर अप्रोच इंस्ट्रक्शन जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देता था, एक इंडिविजुअल को क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब कोई प्रोग्रामिंग से अगर कुछ सीख रहे हैं तो आपको क्या चाहिए वही चीज बताएगा, है ना। उसके बाद एक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आया, पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर और कंप्यूटर डिवाइस वगैरह आया, है ना। ये सारी चीजें ग्रेजुअल आगे बढ़ी। उसके बाद में जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया तो और क्रांति आ गया। तब तो प्रोग्राम्ड लर्निंग आ गया, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आ गया, डिस्टेंस लर्निंग, अभी जो हम कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग ही है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया, बूस्टेड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इफेक्टिव। उसके बाद अब आया ऑनलाइन पेडागोजी जो हम लोग कर रहे हैं। मींस ऑनलाइन पेडागोजी क्या होता है, एक लॉजिकल कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। मींस एक तार्किक कन्वर्ज किया जाता है जो भी ग्लोबल मीडिया नेटवर्क में, जैसे आपको वर्ल्ड वाइड वेब है, जैसे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मैं डालता हूँ, ईमेल ग्रुप हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इस क्या हो गया, एक ग्लोबल मीडिया नेटवर्क को जोड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन पेडागोजी। ये ऑनलाइन पेडागोजी क्यों शुरू हुआ, यह आईसीटी का रिजल्ट है। आईसीटी के प्रभाव के कारण यह ऑनलाइन पेडागोजी शुरू हुआ, और यही ऑनलाइन पेडागोजी आज जो एडटेक के रूप में हम जानते हैं, और एडटेक बन गया क्यों, चूंकि बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अभी आ गए, जैसे 5G आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, मेटावर्स आ गया, गैमिफिकेशन आ गया, एक्सटेंडेड रियलिटी, है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, है ना। ये सारी चीज आने के कारण ये एडटेक का जन्म हुआ, जो ऐसा बताया जाए कि $30 बिलियन आगे जाएगा, है ना। मींस अब जो एजुकेशन है वह क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक पे काम करता है। मींस दैट इज द स्टूडेंट, यह स्टूडेंट डायरेक्टेड मेथड है। मींस यह स्टूडेंट के तरफ डायरेक्ट करता है, जिसको दैट रिक्वायर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ आईसीटी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्रोडक्ट चाहते हैं, है ना। प्रोजेक्ट हो गया, लेसन प्लानिंग, इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन, ऑल दिस। मींस टीचर एडुकेटर्स दैट राइट नाउ प्ले वेरी क्रूशियल रोल दैट एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। मींस हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि दैट इज ट्रेडिशनल इज गुड दैट टाइम, modern is the demand of this era, but right now you should have blend of these two. Means you need the teacher focused and also you need to student focus. Clear? So this is all about the critical analyze for this edtech educations, and this is a very important for the mains examination and also PT examination also, but mains is more important for this examination. So इसका PDF मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. So thank you and have a good day and happy learning. Thank you very much.